प्यारे बच्चों, आप लोग चालू करने जा रहे हैं फंडामेंटल का पार्ट में ही कुछ टॉपिक। जैसे में पिछले वीडियो में कुछ हम लोग फंडामेंटल में पार्ट पढ़ाए थे नंबर सिस्टम का। अब नंबर सिस्टम का ही कुछ पार्ट आगे आएगा। वीडियो नंबर 8 है नंबर सिस्टम का ये। चलिए देखिए, हम लोग फंडामेंटल में पढ़ाए थे वर्गमूल याद करने के लिए। वह संख्या सिंपल था, 6561 था, या तो 2704 था, 169 था, या तो 1296 था। इस तरह का वर्गमूल निकाले थे वहां पे। अब बच्चों हम लोग यहाँ कुछ अलग टाइप का वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए सेकंडों में हल करेंगे प्रश्न को, किस तरह हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर एग्जाम में अगर हेडिंग दिया फिर द्वारा आप लोग स्क्वायर रूट ये आपका अलग स्क्वायर रूट रहेगा। इसमें बच्चों 4 टाइप है। टाइप फर्स्ट में लिखिएगा। देखिए टाइप फर्स्ट में बच्चों किस तरह प्रश्न रहेगा। यदि एक ही संख्या बच्चों रिपीट किया हुआ रहे बार बार, इस तरह से रहेगा बच्चों। रूट में रहेगा 6 प्लस, फिर रहेगा बच्चों रूट 6 प्लस, फिर रहेगा बच्चों रूट 6 प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। इसका मान क्या आएगा। तो बच्चों देख रहे हैं क्या हम लोग कि एक ही मान रिपीट कर रहा है, 6 है 6 है 6 है, कहाँ डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। तो इसको बच्चों हम लोग लॉन्ग से जब हल करेंगे तो किस तरह, पहले लॉन्ग से हल कीजिए फिर शॉर्ट से आएगा। बच्चों हम लोग इसको मान लेंगे x। चलिए तो बच्चों यहाँ रूट हटाइए, यहाँ से तो क्या करेंगे हम लोग वर्ग करेंगे। तो क्या आ जाएगा 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट तक बराबर एक्स स्क्वायर। अब बच्चों इतना क्या माने थे हम लोग x, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस x बराबर एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब इसको हल कीजिए तो क्या है बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। तो x कॉमन होगा, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3 बराबर 0। तो क्या बच्चों हो जाएगा x प्लस 2, क्या हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। तो बच्चों एक बार x प्लस 2 बराबर 0 आएगा, तो x बराबर क्या आएगा -2। एक बार आएगा x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान क्या जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या जाएगा 3। तो बच्चों एक बार आ गया -2, एक बार आ गया 3। अब ये बच्चों ये है क्या, ये रूट में है। रूट में कभी आंसर होगा निगेटिव में नहीं, तो ये रूट में निगेटिव आंसर क्या आंसर आ गया 3। तो आंसर क्या है बच्चों इसका 3 आंसर आ गया। बच्चों हम लोग इतना नहीं करेंगे, हम लोग सेकंडों में इसको हल करेंगे कि देखेंगे और तुरंत आंसर आएगा इसका कि सेकंडों में मान क्या आता है। तो बच्चों इसको हल करने के लिए देखिए ये आपका लॉन्ग से हो गया। देखिए शॉर्ट से किस तरह हल करेंगे। तो जब भी बच्चों इस तरह का प्रश्न रहेगा तो आप बोलिए इसमें देखिए क्या, इसका ऐसा फैक्टर निकालिएगा जिसका एक का अंतर हो। तो जो संख्याएं ये रिपीट किया है हमेशा, इसमें जो संख्या रहे उसका ऐसा गुणनखंड निकालिए इसमें एक का अंतर हो। तो एक का अंतर क्या होगा बच्चों, तो 3 दूना 6, या 2 तिया 6, 2 गुना 3, ये फैक्टर आ गया। अब बच्चों ये वाला साइन आंसर में प्लस रहेगा तो आंसर होगा बड़ा वाला। प्लस में क्या आंसर आएगा बड़ा वाला, और अगर माइनस में क्या आंसर आएगा बच्चों छोटा वाला। प्लस में आंसर आएगा बड़ा वाला और माइनस में छोटा वाला। ये बच्चों आंसर आ जाएगा। तो यहाँ प्लस की माइनस है तो प्लस प्लस में क्या हो जाएगा बड़ा वाला प्लस 3, आंसर हो गया। यदि रह गया इसी में बच्चों रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक भाग, तो आंसर क्या आएगा। तो बच्चों इसका ऐसा फैक्टर निकालिए इसमें एक का अंतर हो। तो क्या हो जाएगा 3 गुना 4, बीच में प्लस है कि माइनस, तो क्या है बच्चों प्लस। तो क्या आंसर हो जाएगा बड़ा वाला, बड़ा कौन है 4। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 4।
यदि इसी में रह गया बच्चों 90 से सर आ गया रूट में, तो क्या आंसर आएगा? इसका ऐसा फैक्टर बोलिए इसमें एक अंतर हो, क्या आएगा? 9 गुना 10 प्लस की माइनस है तो माइनस, क्या आंसर हो जाएगा इसमें? छोटा वाला, छोटा क्या है 9, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 9। तो हम लोग बच्चों इस टाइप का प्रश्न सीखे। अब आगे आएगा बच्चों, इसी में आगे आएगा हम लोग सीखेंगे कि मान तो एक मान तो प्लस में रहेगा बच्चों, लेकिन एक ही मान रिपीट नहीं करेगा, या तो बोलेंगे कि मान तो रहेगा अलग अलग लेकिन बच्चों इंफिनाइट तक नहीं रहेगा। तो देखिए बच्चों इसी में अगला प्रश्न कि एक ही मान रिपीट करेगा लेकिन बच्चों अगर रह गया इस तरह का √72 प्लस √72 प्लस √72 डॉट डॉट इंफिनाइट तक, ये हो गया बच्चों भागा √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट डॉट इंफिनाइट तक, ये रह गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो बच्चों इसका मान क्या आएगा? थोड़ी एक के अंतर फैक्टर, तो 8 गुना 9 आएगा, इसका आंसर 9 आएगा बच्चों। यहाँ भागा है, इसका मान क्या आएगा? 3 गुना 4, तो क्या है बच्चों इसका आंसर 4, तो क्या है 9 भागा 4, आंसर आ जाएगा आप लोग को। अगर यहाँ रहता बच्चों माइनस रहता तो माइनस में क्या आंसर होता? 3 आता आंसर, 9 भागा 3 क्या 3 आता उसमें। अब देखिए इसके आगे के प्रश्न, यहाँ बच्चों एक ही मान रिपीट कर रहा था, अब एक ही मान रिपीट नहीं करेगा तो किस तरह हल करेंगे? जैसे में रह गया बच्चों प्रश्न में 8 प्लस √57 प्लस √38 प्लस 108 प्लस 169, तो किस तरह हल करेंगे? बच्चों यहाँ मान तो है लेकिन वह मान क्या है? सभी भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। यहाँ 8 है, 57 है, 38 है, 108 है, 169 है, तो क्या करेंगे? किस तरह हल करेंगे? तो बच्चों हम देख रहे हैं क्या यहाँ सभी मान भिन्न भिन्न है, लेकिन जो अंत में मान रहेगा किसी न किसी का वर्ग रहेगा, किसी न किसी का स्क्वायर रहेगा। तो बच्चों ये किसका स्क्वायर है? देखिए तो 13 का, तो यहाँ से क्या बाहर आएगा 13, अब 13 यहाँ जोड़ देंगे बच्चों, प्लस ना है कितना 101 का किसका वर्ग है 11 का, तो 11 यहाँ जोड़ देंगे, क्या है 49 किसका वर्ग है 7 का, यहाँ जोड़ देंगे, क्या है 64 किसका वर्ग है 8 का, 8 यहाँ जोड़ देंगे, तो 8 8 16 किसका वर्ग है ये 4, ये आंसर आ गया बच्चों 4। इसमें सिखाएं क्या बच्चों? जब भी प्लस में रूट में मान रहे और अलग अलग मान रहे तो अंतिम में किसी न किसी का वर्ग होगा, तो किसका ही वर्ग है 13 का, तो 13 यहाँ से हम लोग 13 का वर्गमूल आएगा, तो 13 निकला यहाँ से, 13 यहाँ ऐड करेंगे 121 किसका है वर्ग, 11 का, 11 यहाँ ऐड किया 49 का वर्गमूल क्या 7 आएगा, यहाँ ऐड किए 64 आया 64, इसका वर्गमूल क्या 8 आएगा, यहाँ किया 16 किसका वर्गमूल है 4 का। अब बच्चों हम लोग देखते हैं क्या इसी के आगे देखिए प्रश्न, इसी में अगर बच्चों इस तरह से रह गया, प्रश्न में रह गया √248 प्लस √52 प्लस 144, इसका आंसर क्या आएगा? तो बच्चों देखिए यहाँ पे किसका वर्गमूल था 144, 12 का, तो यहाँ से 12 ऐड कीजिए क्या आएगा 64, किसका 8 का वर्गमूल है 256, किसका आंसर आएगा ये 16। एक प्रश्न और देखिए बच्चों, लिखा हुआ रहेगा √15,612 प्लस √154 प्लस √225, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो बच्चों किसका वर्गमूल है 15 का वर्ग है ये, इसका वर्गमूल क्या 15 आएगा, 15 यहाँ ऐड कीजिए 169 आएगा, क्या 13 ऐड कीजिए तो क्या 15,625, ये किसका वर्गमूल है बच्चों 125 का आंसर आ गया। चलिए
अब बच्चों इसी में सीखेंगे हम लोग कुछ अलग नियम से, अलग टाइप। देखिए अगला टाइप क्या है बच्चों, अगला टाइप रहेगा दोनों क्या प्लस में था, अब आएगा बच्चों मल्टीपल में, गुना में रहेगा। यदि रह गया बच्चों रूट 5 रूट 5 डॉट डॉट इनफिनाइट तक। तो बच्चों लॉन्ग इसको हल कीजिए तो x मानिए और x मानकर हल कीजिए, तब इसको क्या मानते हैं बच्चों हम लोग x, तब बल कीजिए तो क्या आएगा 5 डॉट डॉट इनफिनाइट तक बराबर एक्स स्क्वायर। तो क्या आएगा 5x बराबर एक्स स्क्वायर। तो क्या आएगा बच्चों 5x इधर लगी इस तरफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0, x कॉमन है, x माइनस 5 बराबर 0। तो एक बार x का मान 0 आ जाएगा और 5। तो बच्चों रूट में देखिए इसका रूट 5 है, रूट 5 है, तो इसका मान क्या आना चाहिए, 0 कभी आएगा नहीं। कुछ भी हल करेंगे तो 5 कुछ आएगा इस तरह से, उससे अधिक या पॉइंट कुछ रहेगा, तो कभी 0 आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि 5 है ही रूट में, इसका मान 0 से बड़ा होगा, 0 तो होगा नहीं, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 5, आंसर आ गया। अब बच्चों देखते हैं हम शॉर्ट में किस तरह हल करते हैं। तो शॉर्ट में हल करने के लिए बच्चों ध्यान दीजिए, चलिए यहाँ भाट है, तो बच्चों शॉर्ट में हल करने का नियम क्या है कि जो रहेगा यहाँ अगर मल्टीपल में है इनफिनाइट तक है, ध्यान कर दीजिएगा कि एक ही मान रिपीट करे गुना में रहेगा इनफिनाइट तक, तो जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ रहेगा 10 हो जाएगा, 5 तो 5, 6 तो 6, लेकिन ध्यान करना इनफिनाइट तक होना चाहिए, तो क्या इसका मान हो जाएगा आंसर 5 ही हो जाएगा। तो दे रहा क्या बच्चों 11 रूट 11 डॉट डॉट इनफिनाइट तक, इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो दे रहा क्या बच्चों 357 रूट 357 इनफिनाइट तक, क्या इसका आंसर आ जाएगा 357। अब बच्चों मेन पॉइंट जो है हम इस लोग इसके बाद सीखेंगे। देखिए बच्चों एक ही मान तो गुना में है, वहां भी गुना में रहेगा बच्चों, लेकिन इनफिनाइट तक नहीं रहेगा, सिंपल रहेगा बच्चों इस तरह से 5 रूट 5 भाग। वहां क्या था बच्चों कि रूट 5 इनफिनाइट तक था, और यहाँ निश्चित मान तक दिया हुआ है, मतलब बोल सकते हैं एन टर्म तक। वहां क्या बोले थे इनफिनाइट तक, और यहाँ क्या है एन टर्म तक, मतलब 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म 8 टर्म 10 टर्म इस तरह से रहेगा, मतलब एन टर्मों तक रहेगा। तो किस तरह हल करेंगे, तो बच्चों देखिए अगर बच्चों एक निश्चित मान तक रहेगा तो इसका हल करने का नियम क्या है। अब ये बोलिए ये रूट के लिए रूट में मान क्या होता है 2, और रूट से निकालेंगे बाहर तो क्या तो बोल सकते हैं 1/2 पावर में। यदि बच्चों इस तरह दिया हुआ है रूट 16, तो क्या बोलते हैं आंसर 4, इसका मान 2 होता है ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या इसको बोलेंगे इस तरह कर सकते हैं इसको 4 की पावर 1/, ओहो यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ आएगा 4 का स्क्वायर, इसका 1/2 कट जाएगा, क्या आंसर आ गया 4। मतलब रूट में मान रहेगा 2, स्क्वायर में मान क्या होता है 2 होता है। अब देखिए यहाँ पे हल करने का नियम क्या है कि रूट 5 दिया हुआ है, तो यहाँ एक निश्चित मान तक दिया हुआ है, इसको लॉन्ग से पहले हल कीजिए। तो इसके लिए क्या आएगा 5 के पावर 1/2, ये इसके लिए हुआ। बच्चों इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग 5 1/2 यहाँ और गुना 1/2 इसके लिए। अब इसके लिखिए बच्चों 5 1/2 इस तरह से आ जाएगा। सभी है क्या मल्टीपल में है, तो 5 के पावर 1/2 गुना 5 के पावर 1/4 गुना 5 के पावर 1/8, सबका बेस समान तो पावर का जुड़ जाएगा, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, तो 5 के पावर क्या हो जाएगा यहाँ एलसीएम क्या है बच्चों 8,
तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 7/8, आंसर आ गया। अब बच्चों हम लोग इस मेथड से लॉन्ग से लिख लिए इस तरह से। अगर और होता तो क्या था, 5 रहता 1/2 1/2 1/2 4 बार, ये आया एक रूट के लिए 1/2, इस पे दो रूट, एक ये है एक ये है, तो 2 बार करेंगे। यहाँ पे क्या है 3, 1 2 3 रूट, तो 3 बार करेंगे गुना। अगर 4 से हल करेंगे इसी तरह से रहेगा तो करते रहेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग शॉर्ट से हल करते हैं। देखिए शॉर्ट से हल किस तरह करेंगे, ये आपका बेसिक मेथड हो गया। चलिए शॉर्ट से हल करने के लिए क्या है, अगर इसका एक फार्मूला आता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा फार्मूला पे, ट्रिक याद रखिएगा इसको। यदि बच्चों रह गया रूट ए डॉट n टर्म तक, मतलब 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म मान रहेगा। इनफिनाइट वो अलग हो गया, इनफिनाइट हो गया अनंत तक, इधर गया n टर्म तक, तो किस तरह करें। तो बच्चों जो रहेगा यहाँ पे a, तो a निकाल लेंगे बाहर। उसके बाद बच्चों सब में क्या दो होता है, तो 2 के पावर चलेगा, 2 के पावर n माइनस 1 अब बटा 2 के पावर n, ये फार्मूला हो गया। तो बच्चों यहाँ पे क्या है 5, तो 5 बाहर आ जाएगा, अब पावर क्या चलेगा 2 का, तो 1 2 3, तो 2 के पावर 3 माइनस 1 बटा 2 के पावर 3, ये हो जाएगा। तो क्या हो गया 5 के पावर 2 के पावर 3 क्या आएगा 8, 8 में से 1 गया 7, 7 बता 8, ये आंसर आ गया। यदि रहेगा बच्चों प्रश्न में रूट 11 इस तरह से रह गया भाट, तो किस तरह करेंगे। तो इसका हल करने का मान क्या होगा बच्चों, देखिए इस प्रश्न को लिखें क्या, रूट 11 कितना लिखा हुआ 5 बार, तो यहाँ पर जो रहेगा बच्चों वह बाहर आ जाएगा, 11 तो 11 बाहर आ जाएगा। उसके बाद पावर चलेगा, 11 लिख लीजिए, तो 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 माइनस 1 बटा 2 के पावर 5, तो क्या हो जाएगा 11, 2 के पावर 5 क्या आएगा 32 में से 1 गया 31 बटा 32, ये आंसर आ गया। यदि रहेगा बच्चों अगला प्रश्न देखिए, रूट थ्री भाट, तो कितना लिखा है बच्चों 1 2 3 4 5 6 बार, तो 3 तो बाहर आएगा ही, तो 2 के पावर 6 माइनस 1 बटा 2 के पावर 6, तो 3 हो जाएगा। 2 के पावर 6 का मान क्या आएगा 64 में से 1 गया 63/64, ये आपका आंसर हो गया। अब बच्चों स्क्वायर रूट का एक टॉपिक और सीखेंगे हम लोग। अब बच्चों एक प्रश्न आता है स्क्वायर रूट का, इसमें रह गया बच्चों एक प्रश्न इस तरह का, रूट 7 प्लस 2 रूट 12, ये बच्चों इसका वर्गमूल ज्ञात करें तो क्या आएगा मान, तो 7 प्लस 2 रूट 12 है, तो इसका हल करने के नियम क्या है बच्चों, लॉन्ग से हल करेंगे। तो यदि बच्चों रूट में रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बाहर आएगा a प्लस बी, दे रहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बाहर आएगा a माइनस बी, चलिए इस तरह से आएगा। अब बच्चों हम लोग ध्यान देते हैं क्या, यहाँ है क्या रूट 12 है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे इसको अगर लॉन्ग से बनाएंगे तो, छोड़िए लॉन्ग से हल कर दें, तो क्या बोलेंगे बच्चों 4 प्लस 3 प्लस 2 गुना रूट 4 गुना रूट 3, तो क्या आएगा यहाँ पे रूट 4 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना रूट 4 गुना रूट 3, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये रूट 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर रूट 4 प्लस रूट 3, आंसर आ गया। तो हम क्या बोलेंगे इसको 2 प्लस रूट 3, हम लोग इतना नहीं करेंगे, सिंपल हल करेंगे इसको।
देखिए यदि बच्चों जब भी इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए रहेगा तो 12 का ऐसा फैक्टर निकालिएगा कि जिसमें गुना करके 12 आ जाए और जोड़ने पे घटाने पे ये माना जाए। चलिए तो क्या आएगा फैक्टर इसका, 4 गुना 3, 4 तिया 12, 4 और 3 7, तो ये 4 और ये 3 रख लीजिएगा बच्चों, दोनों रूट लगा लीजिएगा। क्या बोले, इसका ऐसा फैक्टर निकालिए कि गुना करने पे ए आ जाए और जोड़ने घटाने पे ए आ जाए। तो बोले क्या, 4 दिया 12, 4 और 3 7, अब 4 3 फैक्टर रख लीजिएगा, दोनों पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, बीच में प्लस की माइनस है तो प्लस प्लस हो जाएगा आंसर। अगर होता बच्चों यहाँ पे माइनस तो यहाँ क्या आता माइनस, तो बोले क्या हो जाएगा 2 प्लस √3, आंसर आ गया, जो रहेगा वह आएगा। यदि रह गया बच्चों प्रश्न में 6 प्लस 2√5, चलिए इसको हल कीजिए। तो इसको बच्चों किस तरह हल करेंगे, तो 5 का ऐसा फैक्टर निकालिए कि गुना करने पे 5 जोड़ने पे 6 आ जाए। तो क्या है फैक्टर इसका बच्चों, 5 एकम 5, तो 5 एकम 5 5 आए 6, तो 5 रख लेंगे 1 रख लेंगे, दोनों पे रूट आ जाएगा, प्लस पे प्लस। और बच्चों हमेशा जो मान यहाँ पे लिखने का ध्यान दें क्या, कि हमेशा पहले बड़ा मान आएगा फिर छोटा मान आएगा। अब बच्चों देखिए अगला प्रश्न आगे एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर रह गया बच्चों √15 प्लस 2√54, ठीक है, इसका फैक्टर 9 6 का 54, तो 9 6 लिख लेंगे, रूट में है तो रूट आ जाएगा, प्लस प्लस आ जाएगा, तो 3 प्लस √6 आंसर आ जाएगा इसका। चलिए अब बच्चों यही वर्गमूल में हम लोग सीखे हैं क्या, यहाँ 2 था, ठीक है, तो अगर बच्चों यहाँ पे 2 अगर नहीं रहेगा तो किस तरह हल करेंगे, क्योंकि हमेशा होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर बच्चों यहाँ पे 2 के स्थान पे अगर रह गया बच्चों 4 6, रह गया बच्चों 64 प्लस 4√31, बच्चों यहाँ पे हर हाल में 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 2 कॉमन निकालिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा 32 प्लस 2√31। अब देखिए 2 आ गया, यहाँ पे 2 हर हाल में होना चाहिए, क्यों बच्चों, फॉर्मूला में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे 2 हर हाल में होना चाहिए। अब हल कर लीजिए तो ये क्या बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा बच्चों फैक्टर 31 से कम 31, तो 31 और 1 आएगा, रूट दोनों पे लाएगा, प्लस में प्लस, ये आंसर आ गया। यदि बच्चों रह गए यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 15 प्लस 6√6, तो किस तरह हल करेंगे, तो यहाँ बच्चों क्या होना चाहिए 2, क्या कॉमन निकालेंगे 3 कॉमन निकालिए, तो 5 प्लस 2√6, इसका निकाल इसको हल कीजिए तो क्या मान आएगा 2 गुना 3, 2 3 5 2 3 6, ये √3 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा √3 प्लस √2 यहाँ से। अब बच्चों आप लोग माइंड में चल रहा होगा क्या कि सर अगर सम संख्या था तो हम लोग कॉमन निकालिए, अगर यहाँ पे रह गया विषम संख्या तो किस तरह हल करेंगे, तो देखिए यदि रह गया बच्चों विषम संख्या अगर रह गया जैसे में रह गया 12 प्लस 3√15, तो बच्चों यहाँ पे हमें चाहिए 2, यहाँ पे 2 है नहीं, तो इसको बच्चों इस तरह से हल करेंगे हम लोग 12 प्लस 3, 2 से गुना 2 से भाग कर देंगे √15। अब बच्चों हम लोग 2 एलसीएम लीजिए तो क्या है 12 दूना 24 प्लस और 2 को यहीं पे रखिए, अब गुना 3 है √15, ये आ जाएगा। अब बच्चों 24 प्लस 2 को रखिए इसको भेजिए अंदर रूट में, क्या आएगा 9 गुना 15 बटा 2। चलिए अब इसका ऐसा फैक्टर बोलिए गुना करने पे या जोड़ने पे, ये 15 9 24, तो √15 और प्लस √9, ये ऊपर वाला हो गया आंसर, और नीचे क्या है 2 रूट में, इसका आंसर क्या जाएगा 1/2। अब क्या बोलेंगे इसको √15 प्लस 3, ये आंसर आ गया।
तो बच्चों आज हम लोग सीखें कुछ अलग स्क्वायर रूट याद करने के लिए, जो अलग टॉपिक था इस तरह का था। और अगर ये बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए। अगर चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।